कभी कभी लाइफ में ऐसा फेज आता है जब सब कुछ टूट सा जाता है। कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और डायरेक्शन। ऐसा लगता है जैसे हम खुद को ही खो चुके हैं। सपने भी धीरे धीरे छोटे लगने लगते हैं और फ्यूचर भी अनक्लियर सा लगता है। लेकिन सच क्या है? इंसान कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ फिर से बन सकता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक हाउ टू रीबिल्ड योरसेल्फ में ऑथर जॉर्ज अलेक्जेंड्रू एक पावरफुल आइडिया शेयर करते हैं। अगर लाइफ बिखर भी जाए तो भी हम अपनी पर्सनालिटी, हैबिट्स और माइंडसेट को दोबारा स्ट्रांग बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस बुक के 7 पावरफुल चैप्टर्स सिंपल इंग्लिश में समझाऊंगा, एग्जाम्पल्स, लाइफ लेसन्स और प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन के साथ। और वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने पर्सनली इस बुक से क्या सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, एक्सेप्ट योर रियलिटी। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, सच को एक्सेप्ट करो। कई लोग अपनी प्रॉब्लम से भागते रहते हैं। जॉब चली गई हो, रिलेशनशिप खराब हो या लाइफ में कोई फेलियर हो, हम अक्सर ब्लेम करने लगते हैं। कभी सिस्टम को ब्लेम करते हैं, कभी लोगों को और कभी सर्कमस्टेंसेस को। लेकिन ऑथर कहते हैं, जब तक आप रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक चेंज स्टार्ट ही नहीं होगा। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो जाता है और वो कहता है टीचर की गलती है, टीचर ने टाइम नहीं दिया, तो वो कभी इंप्रूव नहीं करेगा। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट करे कि हाँ, मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी, तो वही मोमेंट इंप्रूवमेंट का स्टार्ट बन सकता है। एक्सेप्टेंस ही रीबिल्डिंग का फर्स्ट स्टेप है। तो हमने क्या सीखा? प्रॉब्लम से भागने की जगह उनका सामना करना चाहिए, और जो सामना करते हैं वही लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। चैप्टर 2, लेट गो ऑफ द पास्ट। बहुत लोग अपनी लाइफ का सबसे बड़ा बोझ पास्ट को बना लेते हैं। वो बार बार अपनी गलतियों को याद करते रहते हैं। रिग्रेट्स उनकी एनर्जी को खत्म कर देते हैं। ऑथर कहते हैं, पास्ट को बार बार सोचना आपको मेंटली वीक बना देता है। एग्जाम्पल, अगर किसी बिजनेस में लॉस हो गया और आप 5 साल तक उसी लॉस के बारे में सोचते रहे, तो आप कभी न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं देख पाओगे। रियलिटी ये है, पास्ट एक लेसन है, पनिशमेंट नहीं। गलतियों को एक्सपीरियंस समझो, गिल्ट नहीं। तो हमने क्या सीखा? जो हो गया उसे भूल जाओ, फ्यूचर पे फोकस करो, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। चैप्टर 3, रीबिल्ड योर माइंडसेट। इस चैप्टर में ऑथर माइंडसेट की पावर एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप खुद को वीक समझते हो तो आप वैसे ही बिहेव करोगे, और अगर आप खुद को केपेबल समझते हो तो अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं। एग्जाम्पल, 2 लोग सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं। पहला कहता है, मेरी लाइफ खराब हो गई। दूसरा कहता है, ये एक चैलेंज है। दोनों का सिचुएशन सेम है, लेकिन दोनों का माइंडसेट डिफरेंट है, और इसी वजह से उनकी लाइफ का रिजल्ट भी डिफरेंट होता है। माइंडसेट चेंज करो, लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती है। तो हमने क्या सीखा? सबसे पहले अपनी थिंकिंग रीबिल्ड करनी चाहिए। हमारी सोच ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। चैप्टर 4, बिल्ड स्ट्रॉन्ग हैबिट्स। ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल लाइफ एक दिन में नहीं बनती, डेली हैबिट से बनती है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हो तो 1 साल बाद ह्यूज डिफरेंस दिखेगा। एग्जाम्पल, अगर कोई रोज सिर्फ 30 मिनट्स रीडिंग करे तो 1 साल में वो डजन्स बुक्स का नॉलेज गेन कर सकता है। इसी तरह अगर कोई रोज थोड़ा एक्सरसाइज करे तो कुछ महीनों में हेल्थ कंप्लीटली चेंज हो सकती है। स्मॉल हैबिट्स, बिग रिजल्ट्स। कंसिस्टेंसी टैलेंट से ज्यादा पावरफुल होती है। तो हमने क्या सीखा? डेली रूटीन ही फ्यूचर डिसाइड करता है। वैसे भी भागवत गीता में लिखा है ना, कर्म करे जाओ, फल की इच्छा मत करो। चैप्टर 5, रिमूव नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। कभी कभी प्रॉब्लम हम नहीं होते, प्रॉब्लम हमारा एनवायरनमेंट होता है। नेगेटिव लोग आपको डिस्करेज करते हैं, डाउट क्रिएट करते हैं और कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और उसके आसपास के लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, अगर लॉस हो गया तो तुमने पहले कभी नहीं किया, क्या कर पाओगे, तो वो स्टार्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए सक्सेसफुल लोग अक्सर कहते हैं, अपना सर्कल केयरफुली चूज करो। आपका एनवायरनमेंट आपकी ग्रोथ डिसाइड करता है। नेगेटिव एनवायरनमेंट से नेगेटिविटी ही बढ़ती है। तो हमने क्या सीखा?
पॉजिटिव और सपोर्टिव लोगों के साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6, टेक एक्शन। ऑथर कहते हैं कि सिर्फ प्लानिंग और थिंकिंग से लाइफ चेंज नहीं होती, एक्शन लेना जरूरी है। बहुत लोग परफेक्ट टाइम का वेट करते रहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। एग्जाम्पल, अगर कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता है लेकिन 2 साल तक सिर्फ प्लानिंग करता रहे तो सक्सेस का चांस ऑलमोस्ट 0 है। इम्परफेक्ट एक्शन भी नो एक्शन से बेटर होता है। तो हमने क्या सीखा? स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट टुडे। चैप्टर 7, बिकम अ न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ। फाइनल चैप्टर का मैसेज बहुत पावरफुल है। रीबिल्डिंग का मतलब सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है। रीबिल्डिंग का मतलब है अपने बेस्ट वर्जन को क्रिएट करना। आपका पास्ट चाहे जैसा भी रहा हो, फ्यूचर आप डिसाइड कर सकते हो। एग्जाम्पल, बहुत सक्सेसफुल लोग पहले फेलियर्स फेस कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने खुद को रीबिल्ड किया। हर इंसान अपनी लाइफ को दोबारा डिजाइन कर सकता है। तो हमने क्या सीखा? अगर डिटर्मिनेशन हो तो कोई भी अपनी लाइफ को रीबिल्ड कर सकता है। मैंने इस बुक से क्या सीखा? इस बुक से मैंने 3 पावरफुल लेसन सीखे। 1, पास्ट को लेकर रिग्रेट करने से लाइफ बेटर नहीं होती। 2, माइंडसेट और हैबिट्स चेंज करो, रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। 3, अगर लाइफ टूट भी जाए तो इंसान खुद को दोबारा बना सकता है। अगर आपको भी कभी लाइफ में ऐसा लगा हो कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो याद रखिए, कहानी खत्म नहीं हुई है। ये सिर्फ एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको ऐसी पावरफुल ऑडियो बुक समरीज पसंद आती हैं जो लाइफ चेंज कर सकती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें रीबिल्ड और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी बुक्स की समरीज जो आपकी थिंकिंग और लाइफ दोनों चेंज कर सकती हैं। क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसी बुक्स की समरीज शेयर करते हैं जो आपकी थिंकिंग, माइंडसेट और लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकती हैं। और अगर आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट और माइंडसेट वाली वीडियोस पसंद हैं, तो आप हमारे चैनल पर और भी पावरफुल बुक समरीज देख सकते हैं, जैसे कि गुड वाइब्स गुड लाइफ की समरी, जिसमें आप सीखेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग आपकी लाइफ कैसे चेंज कर सकती है, और माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस की पावरफुल समरी, जिसमें बताया गया है कि ग्रोथ माइंडसेट कैसे आपकी सक्सेस डिसाइड करता है। इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। अगर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। और याद रखिए, बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो होता है जो आप खुद पर करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और खुद का बेस्ट वर्जन बनाते रहिए।